हेलो, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंटों। गुड मॉर्निंग। आज का फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज में प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन। प्रतिशत कमी किस तरह से होती है? जैसे किसी मजदूर को उसकी आय में 10% की कमी हो जाती है, उसको रियल पहले की मजदूरी में लाने के लिए क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आज हम। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी? तो किसी मजदूर की मजदूरी में 20% की क्या होगी? कमी हो गई। 20%, ये क्या हमारा 20%, ठीक। एंड इसके बाद कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है? 100%। पहले 100 थी, 100%, ठीक। उसमें 20% की कमी हो गई, कितनी हो गई? 80, ठीक। उसको पुनः लाने के लिए 100% में लाने के लिए क्या करेंगे? कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20 बढ़ाना पड़ेगा। कितने में बढ़ाना पड़ेगा? 30 बढ़ाना पड़ेगा। कितने पे? 80 पे इंटू 100। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 25%। मतलब जो उसकी मजदूरी में 20% की कमी हो गई तो उसे इतना वर्क करना पड़ेगा कि 25% उसको अधिक वर्क करना पड़ेगा, तब उसकी 100% पुनः पुराने वाली आय में प्राप्त कर सकता है। राइट। एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, क्या कहता है। देखो सेकंड क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 33.3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है? इसमें क्या किया गया है? ए का वेतन, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, राइट। एंड इसके बाद बी के वेतन से 33.3% क्या है? कम है। तो 33.3% का निकालेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो 9900 बाई कितना? 3। इधर परसेंटेज लगा था तो इधर क्या जाएगा? 00। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये क्या होती है? वास्तविक रियल वैल्यू होती है, ठीक। ये घटाया गया या बढ़ाया गया या बढ़ाया गया, ठीक। ये क्या होता है? घटाया गया या बढ़ाया गया। एंड इसके बाद क्या आ जाएगी? 1/3। तो क्वेश्चन में क्या कहता है? बी के वेतन से 33.3% कम है। बी के वेतन कितना है? 3, ठीक। कितना कम है? 1। ये कितना हो गया? 1, 2, ठीक। तो उसे क्या कहता है? इसके बाद बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो इधर से देखिए कितना अधिक है? 1 अधिक है, ठीक। एंड इसके बाद देखिए कितने पे? 1 अधिक है, कितने पे? 2 पर इंटू 100। प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस
इसे डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 50%। बी का वेतन ए के वेतन से कितना देंगे 50%। ठीक। एंड इसके बाद थर्ड क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम में कितने परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी। उसका पहले का 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 10%। थर्ड क्वेश्चन 10% ये है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10/100, इससे कैंसिल हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो उसमें 10% की कमी हुई, 10 था पहले, इसके बाद कितना हो गया 9। ठीक। उसे पुनः लाने के लिए वास्तविक रियल मूल्य में लाने के लिए क्या करेंगे, कितनी की कमी हुई थी 1 की कमी हुई, तो उसको रियल वैल्यू में लाने के लिए क्या करेंगे 1 बढ़ाना पड़ेगा कितने पे 9 पे इंटू 100। इसे डिवाइड कर दें कितना सही हो जाएगा 11 सही 1/9%। क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। इस तरीके थर्ड क्वेश्चन हो गया। एंड इसके बाद देखिए आप फोर्थ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी गई, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितने परसेंट बढ़ाना होगा या वृद्धि करनी होगी। किसी वस्तु का मूल था 10%, ठीक, उसको 10% क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया। 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, 10 से क्या हुई 9 हो गई। उसे रियल वैल्यू में लाने के लिए क्या करते हैं कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 1 बढ़ाया कितने पर बढ़ाना पड़ेगा 9 पर इंटू कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इससे डिवाइड कर दिया इसको 11 सही 1/9%। क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। एंड इसके बाद 5 क्वेश्चन देखिए। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रही तो इस वस्तु का उपयोग कितने प्रतिशत बढ़ा। मतलब उसकी आय उतनी ही बनी रही तो उसको कितने प्रतिशत उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। ठीक। क्वेश्चन कहता है, ये भी उसी तरीके लगेगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, कितने परसेंट की कमी हुई 10% की, तो 1/10 हो गया। 1 की कमी हो गई कितने 1, सो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 1 बढ़ाया कितने पर 9 पर इंटू 100, कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। उसको उपयोग क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। एंड इसके बाद 6 क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो 6 क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आय बी की आय से 40% क्या है कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी 40%। 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4/10। ठीक। ए है हमारा
ये बी है हमारा, बी से 40% कम है। बी कितना हमारा 10, बी कितना हो गया हमारा, कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ठीक। एंड इसके बाद अब उसे क्या कहता है, ए की आय कितने प्रतिशत अधिक है बी की आय से। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। 4 अधिक है कितने पर, 6 पर, इंटू 100, कितने टाइम चलेगा, 2 3, ये कितना आ गया 200, ये कितना आ गया 3। ठीक, इसको काटेंगे कितना, 36 18, ठीक, फिर 36 18, 2/3%। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एंड इसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरे टाइप्स के हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन टाइप्स चेंज हो गया है, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। अब ये किस तरीके से होंगे, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चनों में थी प्रतिशत कमी, इसमें क्या करेंगे, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम हो गई। इस तरह के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखिए 7 क्वेश्चन। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, उसके वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो उसका वेतन 20% बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कैसे करते हैं, 20। ठीक, एंड इसके बाद प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इधर से क्या आ जाएगा 1/5। ठीक, तो एक अधिकारी के वेतन में 20% की क्या की गई, वृद्धि की गई। ये क्या होती है, रियल वैल्यू होती है। 5 से कितनी हो गई उसकी, 6 हो गई। 5 से 6 उसका क्या हो गया, वेतन हो गया। उसको समतुल्य पहले की वेतन में या आय को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना, 1 कम किया कितने पर, 6 पर। ठीक, प्रतिशत पूछा है तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक, टीएल जितना पहला था वेतन उसका, उतना ही वेतन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। देखिए, कोई चीज़ है घर से रिलेटेड, जैसे चीनी हो गई एंड अदर चीज़ें हो गई, तो क्या करते हैं उसमें, जब उसका रेट 20% जैसे बढ़ गया तो जितने ही रुपए लेके जाएंगे, रेट बढ़ गए 20%, तो उतने ही रुपए में चीनी क्या देगा, कम देगा कि नहीं देगा।
और खपत उसको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक, तो चीनी के मोल में 20% की वृद्धि हो गई, 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से क्या होगी 6। ठीक, तो उसे खपत कितनी परसेंट कम करनी होगी, एक कम करनी होगी कितने पर, 6 पर इंटू 100 इज इक्वल टू 16 से ही 2/3%। क्या, जब उसका रेट 20% बढ़ जाता है तो उसको खपत में, उस महिला को खपत में 16 से ही 2/3% की करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाए तो, यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। वही क्वेश्चन है, जब चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चाय कम पीने लगते। ठीक, लेकिन नहीं पियेंगे तो क्या हो गया, और रुपये लगेगा अधिक, उतने ही रुपये लगाने के लिए क्या, खपत कम करनी पड़ेगी। ठीक, तो चाय के मूल्य में क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई, ऐसे रो लगा देते हैं, अधिक वृद्धि हो गई है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से क्या हो गया 6 हो गया, तो कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 1, एक कम किया कितने पर, 6 पर इंटू 100, इसे डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा हमारा 16 से ही 2/3%। क्या करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक, एंड इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। क्वेश्चन लिखो, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। जब किसी खाद्य तेल का 25% की वृद्धि हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किसी तेल, यदि कड़वा तेल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 25% की, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25/100, 25/100 1/4, 4 से क्या हो गया 5 हो गया। ठीक, खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ी, एक की कमी की कितने पर, 5 पर इंटू बराबर 20%। जब उधर तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, 20% खपत को कम करना पड़ता है। एंड इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की कितने प्रतिशत कमी है। जब ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, तो ये ए है, ये बी है। ठीक, क्या कहता है क्वेश्चन, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है।
का वेतन ये है, ये क्या 30%, 30% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10। तो इसका वेतन कितना ए का, बी का 10, ए का वेतन कितना हो जाता है 13। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, कितना कम है 3 कम है, 3 कम है, कितने पर कम है 13 पर कम है, इंटू 100, 300/13 कितना जाएगा 23 सही 1/13%, क्या है अधिक, कम है। ठीक, एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चंस।